फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। एक कटोरी मैंने साबूदाना लिया। इसको मैंने 2 घंटे पहले ही भिगाया था। एक कटोरी साबूदाना में 1 कटोरी पानी लगा दिया है। बहुत अच्छे से साबूदाना को टूटना चाहिए, इतना साबूदाना हम फुला के तैयार कर लेंगे। साबूदाना अच्छे से फूल के तैयार हो चुका है। साबूदाना का जो दाना है वो बढ़िया सा टूट रहा है। इस तरीके से साबूदाना बढ़िया फूल के तैयार हो गया। इधर मैंने आधी कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं और नॉन स्टिक फ्राई पैन रख दिया। इसमें हम अपने मूंगफली के दानों को रोस्ट करेंगे। एक तो मूंगफली के दाने जब हम भूनते हैं तो उसमें एक बहुत बढ़िया टेस्ट भी आ जाता है, और जो रेसिपी हम बनाते हैं वो भी एक रेसिपी बिल्कुल निखर के आती है। इसीलिए इनको भूनना अच्छे से है। तो बढ़िया से मेरे मूंगफली के दाने में देखिए कितने बढ़िया अच्छे से भून रहे हैं, खूब चटर पटर हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए मूंगफली के दाना बढ़िया सा भून के तैयार हो चुका है। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। इधर एक मूंगफली के दानों को मैंने ठंडा कर लिया था कम से कम 5-6 मिनट के लिए। अब मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका बड़ा सा पेस्ट बना के, यानी कि सूखा सूखा पीस के हम तैयार कर लेंगे। क्योंकि मूंगफली के दाने कितने बढ़िया पीस के तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं एक छोटे से बाउल में निकाल लेती हूँ, यानी कि छोटे तसले में पूरे मूंगफली के दाने के जो मैंने पीस के रखा है उसका पाउडर को निकाल लेती हूँ। अब फिर हम उसी मिक्सी जार का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम चटनी बना लेते हैं। तो ये व्रत की चटनी है। आप कभी भी कोई से भी व्रत रखें तो ये चटनी को व्रत में खा सकते हैं। तो हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से मैंने बहुत बढ़िया से धुल लिया है। 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे और आधी कटोरी हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे। नमक डाल देंगे, सेंधा नमक, और नींबू का रस डाल देंगे 1 चम्मच, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसकी चटनी बना के हम तैयार कर लेंगे। यानी कि लिड लगा देंगे, बढ़िया सी चटनी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसको आप किसी व्रत में भी खा सकते हो। तो देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है। इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो इसे किसी स्नैक्स से, पूड़ी से, पराठे से, व्रत में आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। इधर चटनी बन के तैयार हो गई है। इधर हम एक छोटा तसला ले लेते हैं, यानी कि बड़ा सा कटोरा ले लेते हैं, बाउल। अब इसमें हमने जो 1 कटोरी साबूदाना को बिल्कुल बिगर पानी के, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरीके से मैंने भिगा के तैयार किया है। अब इसको इसमें डाल देंगे और जो मूंगफली के दानों को मैंने पीस के रखा था बरबरा पाउडर, उसको डाल देंगे। और मैंने 2-3 हरी मिर्च कट करके रखी है, धनिया बारीक कट करके रखा है, उसको डाल देंगे। तो हरी मिर्च और धनिया दोनों को एक साथ डाल देंगे और इसमें सेंधा नमक का यूज़ करेंगे। और आपके जो व्रत में नहीं खाया जाता हो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें हम नींबू डाल देंगे आधे चम्मच और अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने हाथों से जो मूंगफली के दाने थे का पाउडर था उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो साबूदाना बिल्कुल ड्राई हो गया, जो नमी थी वो मूंगफली के दानों में चली गई। इससे साबूदाना बिल्कुल फरारा फरारा हो गया, बिल्कुल दाने अलग अलग हो गए। 2 आलूओं को मैंने पहले से ही उबाल के रखा है। आलू जब भी आप ले साबूदाने में डालेंगे ठंडे आलू का यूज़ करना है। तो कम से कम 2-3 घंटे पहले ही हम इनको आलू को उबाल के और पानी से निकाल के तुरंत ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद छील के कद्दूकस ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। तो देखिए ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है। तो आलू को मैंने अच्छे से घिस के तैयार कर दिया। तो ये 2 आलू मैं लूँगी। बिल्कुल 1 कटोरी साबूदाना में 2 आलू बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। तो अच्छे से मैंने बिल्कुल चंस ना रहा है, इस तरीके से मैंने आलूओं को घिस के तैयार कर दिया। तो सारे आलू मेरे घिस के तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें हम पहले सेंधा नमक डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसको बाइंडिंग आ जाए आलूओं को, इतना बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। तो साबूदाना में जैसे ही आलू मिल जाएगा वैसे ही हमारा डो फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसका डो उठाएंगे तो आप किसी आकार की, साबूदाना बड़े हैं, साबूदाना कटलेट है, जिस आकार के बनाना चाहें वो शेप आप इसको दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने उबले हुए आलू को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। तो देखिए अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, मतलब आपस में जुड़ रहा है साबूदाना आलू मूंगफली। इसी तरीके का हमें डो लगा लेना है। हाथ में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अब छोटे छोटे पोर्शन को उठाते जाएंगे और अच्छे से गोल गोल करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से आपस में जुड़ रहा है। अब इसको चपटा कर देंगे। तो ये साबूदाना बड़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है। कहीं भी क्रैक्स नहीं आने हैं। अगर क्रैक्स आ गए तो जो हमारा ऑयल है वो साबूदाना के अंदर चला जाएगा और साबूदाना पूरा ऑयली ऑयली बनेगा। तो इस तरीके
तरीके से बिल्कुल सावधानी से बनाना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाते जाएंगे साबूदाना का और गोल गोल करके साइड से किनारियों को चिकना कर देंगे। छोटे छोटे साबूदाना बड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो जो आज मैं साबूदाना बड़े की जो रेसिपी बना रही हूँ वो कम से कम 3 लोगों के लिए बना के तैयार कर रही हूँ। इससे आप व्रत में 3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। बहुत बढ़िया रेसिपी है। तो नवरात्रि व्रत आ गए हैं तो साबूदाना बड़ा बनाना तो बनता है और ज़्यादातर लोगों को पसंद भी होता है, जल्दी भी बन जाते हैं, हेल्दी भी होते हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 देखिए मैंने सारे साबूदाना बड़ों को बना के तैयार कर लिया है। कहीं भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, जहाँ क्रैक्स हो वो आप अपने हाथों से ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से एक प्लेट मेरी ये भर चुकी है और एक प्लेट मेरी ये भर चुकी है। तो कम से कम एक में 7 हैं, एक में 8 है। तो इस तरीके से कम 15 बड़े ये बन चुके थे और भी 2-3 बन गए थे। तो इधर मेरी कढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई थी। ऑयल मैंने लगा दिया है। ऑयल के टेम्परेचर को साबूदाना की कोई भी रेसिपी हमें अच्छा रखना पड़ता है। अगर हम ऑयल के टेम्परेचर को बढ़िया नहीं रखेंगे तो साबूदाना पूरा तेल पी जाएगा और उस रेसिपी को आप इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं एक बैचेस में कम से कम 5-6 बड़े डाल दूंगी और अच्छे से इनको सीखने देंगे। तेल का टेम्परेचर अच्छा होगा तो बड़े भी अपने आप बहुत बढ़िया सीख के तैयार हो जाएंगे। 1 बाय 1 हम डाल देंगे। इनको सीखने में थोड़ा समय लगेगा और इनको जब डाल दें एक बैच इसके बड़े तो पहले हमें बिल्कुल भी नहीं छूना है आधे मिनट तक। बस इसको ऐसे ही अच्छे से फ्राई होने देना है। जब एक तरफ से बिल्कुल लाइट कलर आ जाए यानी कि अच्छे से सीख जाएँ हल्के हल्के, तब हम इनको छुएंगे और इनको उलट पलट करेंगे। इससे एक तो बड़े जो हैं वो बहुत बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल फूलते हुए चले आएंगे, यानी कि बहुत बढ़िया बड़ा हमारे बन के तैयार होगा। तो देखिए इस तरीके से जब हल्का हल्का नीचे से सिक गया है तब मैंने इन बड़ों को पलटा है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि तुरंत डालते ही हमें ना कड़छी और चम्मच को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हल्का हल्का नीचे सिक जाना है तब हम इसको उलट पलट करेंगे। इससे एक तो आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे और बहुत बढ़िया सिक के हमारे तैयार होंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमने उनको उलट पलट कर दिया। बढ़िया सा इनको सिकने देंगे कलर आने तक और बहुत बढ़िया क्रिस्पी करारे बन के हमारे तैयार होंगे। तो किस किस को ये रेसिपी पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। भाई व्रत आने से पहले ही मैं आपके साथ रेसिपियाँ शेयर कर दे रही हूँ जिससे आप आसान तरीके से फुल ट्रिक से बता रही हूँ आप अच्छे से बना सकते हैं। कभी कभी किसी के बड़े ऑयल पी जाते हैं, पट जाते हैं, फट जाते हैं या टूट जाते हैं। तो ये सावधानी से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी कहीं भी क्रैक्स नहीं आएगा, बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो आप ही देख सकते हैं कितना बढ़िया साबूदाना में कलर आया है, कहीं भी क्रैक्स नहीं है और कहीं भी ऑयल को अच्छे से नहीं पिया है। यानी कि साबूदाना सिखा तो बढ़िया है लेकिन ऑयल को बिल्कुल भी नहीं पिया है। तो इनको देखिए बहुत बढ़िया बन के क्रिस्पी करारे बन के हमारे तैयार हो चुके। तो एक बैच के साबूदाना हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम दूसरे बैचेस के भी साबूदाना डाल देंगे और उसी प्रोसेस से इसको भी अच्छे से सेक के तैयार कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जब आप बना ले खा लें उसके बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये बड़े की रेसिपी कैसी लगी। मेरे यहाँ तो जब भी व्रत होता है तो मैं साबूदाना बड़ा ज़रूर बनाती हूँ और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो देखिए दूसरे बैचेस के भी मैंने पलट दिए हैं बढ़िया सा। अब इनको भी बढ़िया सा सीखने देंगे। तो एक एक बड़ा जो है हमारा आसानी से बिल्कुल अलग हो जाएगा। हल्का हल्का नीचे कलर आने के बाद जब हमने पलटे हैं और बढ़िया सा इनको सीखने देंगे। ये बड़े की जो रेसिपी है साबूदाना, आप इनको बिना व्रत के भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यानी कि बहुत बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। चटनी से बहुत बढ़िया लगते हैं। व्रत की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप बिगर व्रत के भी इनको बनाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा खा के बिल्कुल। तो देखिए फुल ट्रिक से मैंने इनको बताया है, कहीं भी क्रैक्स टूटे फूटे ऑयल नहीं गया है, बहुत बढ़िया बने। बाइंडिंग भी बढ़िया हुई थी, साबूदाना भी बढ़िया फूला था। तो देखिए इस तरीके से इस बैचेस के भी मैंने उलट पलट करके बढ़िया सा इनको फ्राई कर लिया है। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करके इस बड़े को ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर एक कमेंट्स करके बताइए कि आपके साबूदाना के बड़े कैसे बने हैं। तो देखिए इनमें भी कलर बहुत बढ़िया आ गया है। अब इनको भी हम अच्छे से तेल को निचोड़ के हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको आप किसी पेपर पे भी रख सकती हैं जैसे हम लोग ऑयल पी लें, लेकिन नहीं, इनको ऐसे ही तेल निचोड़ के आप प्लेट या थाली में रखेंगे तो जो क्रिस्पीपन है वो बिल्कुल बना रहेगा।
तो देखिए इस तरीके से तेल को अच्छे से झाड़े से झाड़ दिया है। अब इसको भी हमने निकाल लिया। अब तीसरे बैचेस में हमारे 3-4 बड़े रह गए थे, उनको भी डाल देंगे और इसी प्रोसेस से इनको भी सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये बड़े जो है मैंने 3 लोगों के लिए बनाए हैं, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया क्रिस्पी करारे बिल्कुल कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। आप इनको पूरे दिन भी रखी रहेंगे फिर भी आप इनको, ये बहुत इनके टेस्ट में भी कमी नहीं आती, क्रिस्पीनेस में, और चटनी से तो बहुत बढ़िया लगते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। आ रहा है ना मुंह में पानी, देखने से इतने बढ़िया लग रहे हैं कि बिना व्रत के मैंने इनको एंजॉय किया था। आप भी इसको व्रत में ज़रूर बनाइएगा, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो कितने अच्छे से बड़े मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ कितना बढ़िया इनका कलर है और कितने बढ़िया बने हैं। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर बताइएगा, और बड़े किस किस को पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो सब इसके दीवाने, यानी कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस ग्रीन चटनी से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो व्रत में चटनी खा सकते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी करारे, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से बिल्कुल खस्ता करारे और बिल्कुल लाइट वेट बने। देखिए बिल्कुल अंदर से खाली, यानी कि बहुत बढ़िया सिक्के तैयार हुए। अब इनको चटनी से लगाएंगे डिप करके बढ़िया सा, और इनको खाएंगे तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया लगते हैं। जो व्रत ना भी रखना चाहे वो भी इन व्रत को रख के साबूदाना बड़ों का एंजॉय ले सकता है। तो भाई अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। खाने के बाद मुझे बिल्कुल आनंद आ गया था। तो भाई आज की रेसिपी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, वॉच करना तो बनती है। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।